4 तारीख को जैसे ही हम लोग का गवर्नमेंट बन जाएगा, 1 तारीख को जो है राहुल गांधी ने कह दिया है कि आपके अकाउंट में खटाखट जो है 8,500 पहुंच जाएगा इंशाल्लाह। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। इमरान साहब क्या कहेंगे, जिस तरह से आज लोगों का प्यार आप लोगों को मिल रहा है, क्या कहेंगे आज भीड़ देखकर, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये कोई नया प्यार नहीं है। अक्सर 62 नंबर वार्ड के लोग जितने भी हैं हम लोग शुरू से चाहते हैं। हम ही लोग थे जो तृणमूल को आगे बढ़ाया था, क्योंकि इतना मगरूर इतना गुरूर लोगों के अंदर आ गई है कि आप सुन ही रहे हैं कि किस तरह से लैंग्वेज इस्तेमाल हो रहा है, धमकियां दी जा रही है। भाई, ये डेमोक्रेसी है। अगर हम लोग राहुल गांधी को पसंद करते हैं, अशफाक अहमद के नेतृत्व में हम लोग अगर वोट को कांग्रेस में आगे बढ़ाने ले जाना चाहते हैं, तो आपको प्रॉब्लम क्या है? हम लोग चाहते हैं कांग्रेस के साथ में जो है हाथ में हाथ बढ़ा करके इंडिया जोट को इस बार आइंदा 2024 में प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बनाएंगे इंशाल्लाह। बरसाती मेढक कहा गया है। दरअसल हम आईना हैं, वो अपनी शक्ल देख रहे हैं। सीएम कह रही है कि नोट खत्म है, कांग्रेस ने बीजेपी से पैसा लिया है बीजेपी को जिताने के लिए। ये तो वो खुद लेती रहती हैं, ये तो आप लोगों को मालूम है। पहले एनडीए में थी, कभी यूपीए में है, अभी जो है इंडिया में कह रही हैं, कभी बोल रही हैं हाँ रहेंगे, कभी बोल रही हैं सरकार में रहेंगे। कौन सी सरकार ये नहीं बोल रही हैं, पता नहीं वो क्या करना चाह रही हैं। देखिए, हम अपने आवाम से यही कहेंगे कि बिल्कुल और सोच समझ के एकदम जो है इस बार आप लोग कांग्रेस में 3 नंबर बटन में वोट दीजिए और प्रदीप भट्टाचार्य को हाथ मजबूत कीजिए, हम लोगों को वार्ड को मजबूत कीजिए। और इंडिया गठबंधन जो है वो आ रहा है, उसमें ये शामिल हो कि 62 नंबर वार्ड के लोग भी वो वोट दिए थे। अपोजिशन पार्टी से तो ये भी कहा जा रहा है कि इकराम भाई, नाना बंदोपाध्याय का कहना है कि 2-4 आदमी के जाने से 62 पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क 4 तारीख को आपको नजर आ जाएगा इंशाल्लाह। बोला ये भी जा रहा है कि समुद्र से एक बाल्टी पानी निकाल दे तो समुद्र का पानी कम नहीं होगा। असल में समुद्र की गहराई वो जानती नहीं है, वो लोग समझ रहे हैं कि बाथरूम का बाथटब है। 62 वार्ड के लोगों से क्या कहेंगे इकराम भाई? 62 नंबर वार्ड के लोगों से हम अपील करेंगे कि जिस तरह से अशफाक भाई और हमारे शादाब भाई जो है शुरू से मेहनत करते आए हैं, उनके साथ बबलू भाई, हम, विकी भाई, अदीम और बहुत से सारे हमारे साथी जो जुड़े हैं और माँ बहन भी जुड़ी हैं, ये तमाम के तमाम लोग जो है हम लोग सिर्फ कांग्रेस के लिए जुड़े हैं। इंशाल्लाह ये सब वोट में तब्दील हो जाएगी। ये 4 तारीख को आपको खूब नजर आएगा इंशाल्लाह। आज की रैली में सबसे ज्यादा महिलाओं की तादाद थी। असल में महिलाएं जो है यहाँ पे बहुत नाराज़ हैं और हमारे जो है राहुल गांधी के जो स्कीम्स आए हैं 8,500 वाले, इससे बहुत खुश और बहुत इत्मीनान, बहुत मुतमईन है। टीएमसी से नाराज़ हैं और किससे नाराज़ हैं? क्या ये 8,500 जो है तृणमूल का, वो कांग्रेस की स्कीम पर भारी पड़ रहा है। बहुत भारी पड़ेगा इंशाल्लाह। 4 तारीख को जैसे ही हम लोग का गवर्नमेंट बन जाएगा, 1 तारीख को जो है राहुल गांधी ने कह दिया है कि आपके अकाउंट में खटाखट जो है 8,500 पहुंच जाएगा इंशाल्लाह। जिस तरह से वोट भाषण में भीड़ देखा गया, क्या कहेंगे? बहुत बड़ा रैली निकला आज। जिस तरह से आप आज रैली देखे हैं, उसी तरह से हम लोगों का रिजल्ट भी देखेंगे इंशाल्लाह। और मैं अपने लोगों से ये अपील करूंगा कि आप लोग किसी भी चक्कर में ना जाएं और यहाँ आज के डेट में बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही फाइट दे रहा है और कोई दूसरा नहीं है बीच में। क्या है जिस तरह से इकराम भाई और बबलू भाई जिस तरह से आज आए और कांग्रेस का साथ दे रहे हैं, हाँ, बेशक। आपका हाथ कितना मजबूत हुआ है? बहुत मजबूत हुआ है, हमारा हाथ डबल हुआ है, मजबूत हुआ है। वार्ड बासठ की काउंसिलर कह रही है कि सिर्फ टीएमसी को ही वोट दे, कांग्रेस को वोट देना फजूल होगा। टीएमसी को वोट देने का मतलब है एक तरह से आदमी लोग बीजेपी को वोट देंगे, हम समझते हैं। क्यों कि टीएमसी भी वही काम करता है, बीजेपी को वहाँ जाकर हेल्प करेगा, बीजेपी भी वही काम करेगा। तो हमको क्या जरूरत है टीएमसी और बीजेपी के चक्कर में फंसने का? आप डायरेक्ट जो इंडिया में जोट, जो वहाँ के गठबंधन हम लोग का जोट बना है, इंडिया जोट बना है, उसी से टक्कर है ना किसी और से टक्कर है। तो फिर हम डायरेक्ट क्यों नहीं इंडिया जोट को वोट करें? क्या कह रहे हैं, क्या खटाखट वाली सरकार आ रही है क्या? देखिए, लौड़बे भारत जुड़बे बांग्ला जीतबे इंडिया, तो ये जो स्लोगन राहुल गांधी जी ने चला, आपको समझना ये होगा कि ये चुनाव किन मुद्दों पर है। एक तरफ नरेंद्र मोदी मुद्दों से भटका करके देश में चुनाव कराना चाहती है, दूसरे तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जो निकल के आया है गारंटी, इस देश को जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको हाथ में लेकर के राहुल जी आए हैं। उसका समर्थन पूरे देश में नौजवानों का, माँ बहनों का, किसानों का, बेरोजगारों का जो मिल रहा है, उसी को मुद्दा बनाकर हम चुनाव में लड़ रहे हैं। और जो लोग ये कह रहे हैं, जैसे आप ही किसी हमारे भाई ने कहा कि ममता बनर्जी ये कह रहे हैं कि बीजेपी से पैसा कांग्रेस ले रही है, मैं मानता हूं कि मैं ये कहने के लिए तैयार हूं कि ये सच होगा तब जब ममता बनर्जी ये कहेंगी नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक कि उन्होंने जो कहा कि कुरान खत्म हो जाएगा, अगर वो सच है तब ये सच होगा। उनको कहिए ये जवाब देने के, अगर वो सच होगा तब ये सच होगा। 1 तारीख को इंडिया का मीटिंग होने जा रहा है, उसमें
सीएम जो है वो उपस्थित नहीं होने जा रहे हैं, वो गैर हाजिर रहेंगे। इनको तो पिछले दरवाजे से ढुकना है ना। पहले मीटिंग 4 उन्होंने किया, उसके बाद फिर वो वहां से वापस आए, कांग्रेस को गाली देने लगे कि 40 सीट भी नहीं जीता। जब कांग्रेस आगे बढ़ने लगी तब ये कह रहे बाहर से समर्थन, और आगे बढ़ी तो कहे अंदर से समर्थन। देखिए, इनका पाला बदलना सारे लोगों ने देखा है। इसीलिए 62 नंबर वार्ड के और नॉर्थ कोलकाता के सारे आवाम को उस बात पर वोट देने कहेंगे कि आज जो मुद्दे पर हम राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, उस मुद्दों की लड़ाई को सामने को रख करके आप 1 तारीख को वोट दें। और प्रोफेसर प्रदीप भट्टाचार्य जो और कैंडिडेट के बनिस्बत पढ़े लिखे हैं, 52 साल की राजनीति में कभी उन्होंने छल कपट और किसी तरह का कोई दाग नहीं है, तो ऐसे साफ सुथरे लोगों को जिताना है। और ये भी देखना होगा कि कौन जीत रहा है, ये बड़ी बात नहीं है, किसे जीतना चाहिए ये बड़ी बात इस चुनाव में होना चाहिए। सीएम ममता बनर्जी ने 1 मीटिंग और 2 रैली की हैं, क्या कहेंगे? ये घबराहट है, क्योंकि उनके एमपी ने जो जिम्मेदारी लिया था उस जिम्मेदारी से वो हमेशा भागते रहे और आधा टाइम उनका जेल में चला गया, आने वाले दिन में वापस जा सकते हैं। तो इन चीज़ों से वो परेशान घिरे रहे। और साथ में उनका जो कारनामा है कि जब एनआरसी सीए का बिल पास हो तो वो वॉकआउट करते। अभी राज्यसभा एमपी हमारे ये कह रहे थे 6 बिल ऐसा गुजरा है जिसमें नंबर अगर होता, तृणमूल के सांसद अगर होते तो वो बिल पास नहीं होने देता, मगर वो वॉकआउट करके भाजपा के उस बिल को पास कराने में तृणमूल के एमपी ने साथ दिया है, उसके खिलाफ आवाज है। आज प्रदीप भट्टाचार्य से ही ममता बनर्जी, सुदीप बंदोपाध्याय, तापस राय, सारे लोगों ने उनका उंगली पकड़कर राजनीति सीखा है। और जो उन्होंने सिखाया है वो इतना कमजोर नहीं है। अगर उन्होंने अज़म किया है और सोनिया गांधी और राहुल जी ने ये भरोसा जताया है कि प्रदीप भट्टाचार्य उत्तर कोलकाता के लोगों का कल्याण करेंगे, तो ये जरूर तय होगा 4 तारीख को जीत के शक्ल में। क्या करेंगे? जिस तरह से आज रैली में काफी भीड़ नजर आई, क्या वो वोटों में तब्दील होगी क्या? ये जो रैली में भीड़ नजर आई है, ये लोगों का प्यार है। ये हम लोग किसी को डरा धमका के नहीं लेके आते हैं। हम लोग से जो भी लोग आए हैं सब प्यार मोहब्बत से आए हैं और इस कांग्रेस पार्टी के लिए आए हैं। और सबका दिल है कि इस बार यहाँ कांग्रेस पार्टी जीते इंशाल्लाह ताला। आप देखिएगा कि 3 नंबर बटन इतना दबेगा कि 4 तारीख को गिनते परेशान हो जाएंगे सब। मैंने महिलाओं से पूछा कि क्या ये भीड़ में पैसा आपको दिया गया? उन्होंने कहा कि कोई पैसा मुझे नहीं। ये सब हमें लोग को दिल से आई हूँ, ये सब हमें बदनाम करने के लिए हम लोगों को कहा जाता पैसा, ये सब हम लोग का कुछ नहीं चलता। हमने आपसे कहा ना, हम लोग हर वक्त यहाँ के लोगों के आवाम के साथ रहते हैं, 24 घंटे रहते हैं। वो लोग जानते हैं, हर औरतें बस्ती में हो, बिल्डिंग में हो, सब वो जानती हैं। लोग जानते हैं, लड़के जानते हैं, नौजवान जानते हैं, बूढ़े जानते हैं, सब जानते हैं। जब भी ज़रूरत पड़ता है तो हम लोग रहते हैं। इसलिए हम लोग को चोरी छुपी किसी को कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बदलाव होगा, बिल्कुल बदलाव होगा। इस बार राहुल गांधी का इंडिया का सरकार बनेगा सेंटर में, और यहाँ हमारे एमपी साहब प्रदीप भट्टाचार्य साहब यहाँ पर जीतेंगे। नॉर्थ कलकत्ता में 62 वार्ड में कांग्रेस जीतेंगे, जैसे हमने आपको कह दिया। हाँ, इंशाल्लाह ताला, बिल्कुल इंशाल्लाह ताला। लोगों से क्या कहना चाहेंगे? 62 वार्ड के लोगों से कहना चाहेंगे कि आप लोग एकदम समझदारी से वोट दें। को लोग आपको जितना भी डराए धमकाएं या कुछ भी बोले, आपको समझदारी से वोट देना है। आपको 3 नंबर बटन दबाना है। कोई परेशानी की बात नहीं है। कांग्रेस का सरकार आपको बनवाना है सेंटर में, इसलिए बीजेपी को हर हाल में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस हटा सकती है, बाकी कोई पार्टी नहीं हटा सकता है। इसलिए समझदारी से आपको 3 नंबर बटन दबाना है।